वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे ट्यूबरकुलोसिस या टीबी से अपने फैमिली मेंबर्स को जो है वो कैसे बचाया जाए, कैसे महफूज रखा जाए, क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनाई जाए। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि आप कैसे टीबी ट्यूबरकुलोसिस के जो जर्म्स हैं उनसे अपने फैमिली मेंबर्स को जो वो महफूज रख पाएं, बचा पाएं। इसके सबसे पहले एहतियात में यह है, आप जब कभी भी खांसी करें या छींकें, अपने मुंह और नाक को जो वो ढांपें, कवर करें, जो कि आप टिश्यू से कर सकते हैं, कपड़े से कर सकते हैं। और इसके अलावा एक होम रेमेडी में यह है कि ऐसे अफराद जब वार्म लिक्विड या रूम टेम्परेचर पानी का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे अफराद को खांसी जो वो कम होती है। यानी बहुत सारे अफराद होते हैं ठंडा पानी पीने के आदी होते हैं, जो कि जाहिर बात है लाइफस्टाइल ऐसा होता है, सम टाइम मौसम ऐसा होता है, यानी गर्मी की सूरत में जाहिर बात है ठंडा पानी पीने को दिल करता है। तो आई थिंक आप जो भी वेदर हो, ठंड हो या गर्मी हो, आपको रूम टेम्परेचर का या वार्म जो लिक्विड होते हैं जिनको लूकवार्म भी कहा जाता है, यानी नीम गर्म पानी जो वो इस्तेमाल करना चाहिए। या फिर आप रूम टेम्परेचर का पानी जो कि जारी बात है आइस या बर्फ के बगैर होता है वो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर सर्दी में हो तो जारी बात है या फिर उसको हल्का सा गर्म कर लिया जाए, यानी जैसी भी आपकी कंडीशन हो आप उसके मुताबिक अमल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके अलावा जब आप घर पर मौजूद हो तो ऐसी सूरत में ऐसे रूम्स या जगह जहाँ पे कॉमन यूज हो, यानी घर के ज्यादा अफराद जो वहाँ पे आते हो, मिसाल के तौर पर बाथरूम ऐसी जगह है जहाँ पे जारी बात है सारा दिन घर के अफराद जो वो आ जा रहे होते हैं। इसके अलावा किचन ऐसी जगह है जहाँ पे सारा वक्त या दिन में ज्यादा वक्त घर के बाकी फैमिली मेंबर्स जो मौजूद रहते हैं। तो ये दो ऐसी जगह है, या कॉमन रूम आप कह सकते हैं, जिसको बैठक कह सकते हैं, या समटाइम कॉमन रूम होते हैं जहाँ पे घर के ज्यादातर अफराद जो वो किसी न किसी काम की सूरत में आ रहे होते हैं। तो ऐसे रूम्स या किचन या बाथरूम में आप जो है वो अब बहुत टाइम पीरियड जो है वो शॉर्ट गुजारें, यानी जरूरत से ज्यादा वक्त के लिए आपने इस जगह पर ठहरना नहीं है। या कॉमन जगहों पे जो है वो आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोलने की सूरत में जर्म्स जो है वो फैलते हैं। नेक्स्ट ये है, अगर आप ऐसे अफराद हैं जिनमें टीबी डायग्नोज हुई है, टेस्ट हुए हैं, अगर आपके अंदर ऐसी टीबी है जो कि फेफड़ों के अंदर मौजूद है या फिर आपके हलक या थ्रोट के अंदर मौजूद है, तो ये दोनों जो है वो काफी कंटीजियस किस्म होती हैं, क्योंकि टीबी की कई इकसाम है। तो ये दो जो है वो ज्यादा कंटीजियस हैं, यानी ये जर्म्स या इन्फेक्शन को आगे फैलाने की वजह बनती हैं। तो अगर इन दोनों में से कोई भी किस्म आपके अंदर मौजूद है तो आपको ट्रीटमेंट लेने के बाद, जो कि 2 से 3 हफ्ते का टाइम पीरियड होता है, उसके बाद यानी कंटीजियस नहीं रहेंगी। और ऐसा जारी बात है मेडिसिन लेने की सूरत में ही होगा, जो कि मेडिसिन के 2 से 3 हफ्ते के बाद आप इन दोनों में से जो सी भी टाइप होगी वो आपके लिए ज्यादा कंटीजियस नहीं रहेगी, यानी आपकी फैमिली मेंबर्स के लिए जो है वो इन्फेक्शन को फैलाने की वजह नहीं रहती है। और इसके अलावा हाइजीन का आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है, ये जहाँ पे भी आप मौजूद हो वहाँ पे ताज़ा हवा, फ्रेश एयर होनी चाहिए। और इसके अलावा धूप की शुआएं, सूरज की शुआएं, ये ऐसे 2 सोर्स हैं जो कि टीबी को मजीद फैलने से जो है वो रोकते हैं, यानी ताज़ा हवा और सूरज की रोशनी। इसके अलावा मजीद आप क्या एहतियाती तदाबीर अपना सकते हैं, आपको फेस टू फेस जो कॉन्टेक्ट है फैमिली मेंबर से, इसको जो है अवॉइड करना चाहिए, परहेज करना चाहिए जितना मुमकिन हो सके। यानी आपको कोई भी अगर जरूरत है तो आपको अपनी जरूरत को कम करने की जरूरत होती है। और सोशल गैदरिंग में कभी मत जाएं, यानी ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा अफराद मौजूद हों या ग्रुप में मौजूद हों, तो ऐसी सूरत में आपको सोशल गैदरिंग में नहीं जाना चाहिए। और ये गैदरिंग इबादत गाह पर होती हैं, जो कि कॉमन प्लेस होती है और हर दूसरा इंसान इस जगह पे जा रहा होता है। तो आप जिन अफराद को इन दोनों में से जो सी टाइप होगी, इनके होने के बाद आपको टाइम पीरियड है जो कि 2 से 3 हफ्ते हो, ये ट्रीटमेंट के बाद का टाइम है, ना कि इस बीमारी के पैदा होने के बाद। ये ट्रीटमेंट के बाद का टाइम होता है, इसके बाद आप कहीं भी जा सकते हैं। ये 2 से 3 हफ्ते तक आपको घर पर रहने की जरूरत होती है, इसके बाद आप कहीं भी जा सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है बाकी लोगों से राब्ता रखने की, तो इसका हल ये है कि आप फोन और इंटरनेट के जरिए जो है वो अपने रिश्तेदारों से या अपने फैमिली फ्रेंड से जो है वो कांटेक्ट रख सकते हैं। यानी आपको फिजिकली जाकर मिलने की जरूरत नहीं है, आप इंटरनेट के जरिए या फोन के जरिए उनसे राब्ता कर सकते हैं। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के आम होने की वजह से आजकल वीडियो कॉल काफी आम है चीज, तो आप वीडियो कॉल के जरिए अपने करीबी लोगों से जो वो कांटेक्ट रख सकते हैं। नेक्स्ट है, खांसते या छींकते हुए जो हमेशा मुंह को ढांपें। इसके अलावा अगर आपके रूम के अंदर खिड़की है या कर्टन्स हैं, पर्दे वगैरह हैं, इनको आपको हटाने की जरूरत है
ताकि कमरे के अंदर सूरज की रोशनी और हवा जो वो अंदर आ सके, जो कि बैक्टीरिया को खत्म करने की वजह बनते हैं। यानी ताज़ा हवा और सूरज की रोशनी के दो फायदे हैं। अगर रूम के अंदर सूरज की रोशनी आती है तो ये बैक्टीरिया को खत्म करती है, जबकि अगर ताज़ा हवा आती है जो कि खिड़कियां और दरवाजे खोलने की सूरत में अंदर दाखिल होगी, ये रूम के पर्दे हटाने से ऐसा मुमकिन हो सकता है। तो इसकी वजह से जो बैक्टीरिया अंदर मौजूद है उसको मजीद बढ़ने नहीं देगा, जो कि ताज़ा हवा के जरिए मुमकिन हो पाता है। नेक्स्ट ये है कि जब आपकी ट्रीटमेंट जो कि 2 से 3 हफ्ते के बाद आप नॉर्मल अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा आप जारी बात है अपने डॉक्टर और जो नर्स आपको क्लिनिक पर अटेंड कर रहे होंगे उनके मशवरे के मुताबिक जब वो आपको कहेंगे कि आप क्या फ्री हैं, कि अब आपको इजाजत है कि आप अपने फैमिली मेंबर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको फिजिकली जाकर विजिट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, सोशल गैदरिंग में जा सकते हैं, यानी आम ऐसी जगह पर आप जा सकते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग मौजूद होते हैं, और अपनी वर्किंग प्लेस, स्कूल या फिर कॉलेज जा सकते हैं, या आप उनके मशवरे के मुताबिक की जाहिर बात जब आपको वो कहें कि आप जा सकते हैं, आप नॉर्मल हैं, आप अपनी सोशल लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और गाइड के आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।